हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में वोकैबुलरी का पार्ट 6। वोकैबुलरी के पार्ट 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको उस चीज का प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाकर आप देख लेना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जार्गन का मतलब क्या होता है एंड टिटोलॉजी हम किसे कहते हैं एंड थर्ड वन इज आर्सोनिस्ट किसे कहते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं हूँ तुषार गर्ग एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर रॉक। अब से हम हर वीडियो में होमोनिम्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कंफ्यूजिंग वर्ड लेंगे, क्योंकि इसमें मोस्टली हम कंफ्यूज होते हैं। एसेस का मतलब होता है अप्रोच, मतलब पहुंच जाना। नेक्स्ट इज एसेसन। एसेसन का मतलब होता है कमिंग टू थ्रोन, मतलब उत्तराधिकारी। एंड एक्सेस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, परमिटेड और डिजायरेबल, मतलब तय मानक से अधिक होना। ये सब वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं मोस्टली, ये वाला एंड ये वाला। ये बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है, सो हम इसमें गलती कर जाते हैं। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज गॉड। किसी चीज के भी ज्यादा या एक्सेस बेकार होती है या बुरी होती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सक्सेसफुली असिस्ट हिज बैंक अकाउंट विथ ए करेक्ट पासवर्ड। वह अपने बैंक अकाउंट को करेक्ट पासवर्ड से एक्सेस कर सकता है, मतलब उसका यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज 150-56 was the year of King Akbar's accession to throne। 150-56 के अंदर जो किंग अकबर थे उनको थ्रोन पर बताया गया, मतलब वो थ्रोन के उत्तराधिकारी बन गए थे। ये अपने 3 वर्ड हैं आज। अब हम लेक्चर पर बढ़ते हैं। वोकैब नंबर अपनी होती है 76। इंसोमेनिया। इंसोमेनिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब ना सोने की बीमारी को ही हम इंसोमेनिया बोलते हैं। ये देखिए, रात में जागना, आंख खुली रहना, यही इंसोमेनिया कहलाता है। नेक्स्ट वोकैब इज न्यूमेनिया। न्यूमेनिया क्या होता है? ए सीरियस इलनेस इन विच वन और बोथ लंग्स बिकम रेड, swollen एंड फिल्ड विद वाटर। एक ऐसी इलनेस जिसके अंदर एक या दोनों लंग्स लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं और उसके अंदर पानी भर जाता है, उसी को हम न्यूमेनिया बोलते हैं। इस वीडियो में इसको देखिए कि यहाँ पर ये नॉर्मल थे लेकिन न्यूमेनिया के अंदर ये लोग फूल गए हैं, रेड कलर के हो गए हैं एंड इनके अंदर हल्का हल्का पानी भर गया, ये देखिए, लेकिन इसके अंदर नहीं था। नेक्स्ट वोकैब इज एस्ट्रोफोबिया। क्या होता है एस्ट्रोफोबिया? फियर ऑफ कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग इट्स, इसी को बोलते हैं हम एस्ट्रोफोबिया। इरेशनल फियर ऑफ स्टार ऑफ स्पेस। स्टार और स्पेस का फियर जो होता है, या फिर बोल सकते हो किसी भी प्लैनेट या कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट का होता है फियर, उसी को हम एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। इसमें कुछ ज्यादा समझाने को नहीं था। एस्ट्रोफोबिया नहीं, सॉरी, एस्ट्रोफोबिया, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था। एस्ट्रोफोबिया ये होता है एस्ट्रोफोबिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है जिसके लिए ये स्प्रे कर रहा है, डर रहा है, मतलब इसका मतलब यही है कि इसको एस्ट्रोफोबिया हो गया। नेक्स्ट वोकैब इज एरनफोबिया। क्या होता है? एरनफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैन, लोगों से डर, यही एरनफोबिया कहलाता है। इसका कोई खास पिक्चर नहीं थी इसलिए मैंने इसी को ले लिया था। नेक्स्ट वोकैब इज इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब होता है व्यवधान डालना, टू इंटरेस्ट समवन। इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं। इसमें जो न्यूज रिपोर्टर है वो कैमरे के सामने पिक्चर बना रही थी, लेकिन ये व्यक्ति आता है और पोज देने लगता है और इसको इंटरपोज कर देता है। अब इसका मतलब समझ गए होंगे कि इंटरपोज का मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन। नेक्स्ट वोकैब इज आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु इंटेंशनली स्टार्ट ए फायर इन ऑर्डर टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समवन फ्रॉम समथिंग, स्पेशली ए बिल्डिंग। एक व्यक्ति जो आग लगा देता है, क्यों? क्योंकि दूसरे की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय या डैमेज करने के लिए, उसी को हम आर्सोनिस्ट बोलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों की प्रॉपर्टी को आग लगाकर डिस्ट्रॉय कर दे, उसी को हम आर्सोनिस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज एन्यूरिज्म। ए swollen एरिया ऑन द वॉल ऑफ एन आर्टरी। ये जो वर्ड है वो एक बायोलॉजी से रिलेटेड है। अभी देखिए, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये जो आर्टरी जा रही है जिसके अंदर ब्लड जाता है,
उसके अंदर जो फूल जाना होता है या फूल गया है, इसी पार्ट को हम एन्यूडिज्म कहते हैं। फिर से बताता हूँ, ए सोलन एरिया ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी क्या थी? जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था, अगर वो फूल जाती है तो उसी को हम एन्यूडिज्म बोल देते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इटियोलेट। इटियोलेट क्या होता है? स्पेशली ऑफ प्लांट प्लेन पेल एंड ड्रॉ आउट ड्यू टू लैक ऑफ लाइट। जब कोई प्लांट लाइट की कमी के कारण पीला पड़ जाता है, उसी को हम इटियोलेट कहते हैं। देखिए, ये जो प्लांट था वो हरा फला है, लेकिन ये जो प्लांट है वो लाइट की कमी के कारण येलो हो गया है, इसी को हम इटियोलेट बोलते हैं। जैसा इसमें भी है कि इसका हल्का हल्का सा येलो हो गया है, यही इटियोलेट कहलाता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इंटेस्टेट। इंटेस्टेट क्या होता है? इंटेस्टेट का हिंदी अर्थ है बिना वसीयतनामा के मरा हुआ। नॉट हैविंग मेड ए विल बिफोर वंस डाई। किसी व्यक्ति के मरने से पहले विल का नहीं बनना ही इंटेस्टेट कहलाता है। इसको देखेंगे, इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेस्टेट के बिना मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चली जाती है और उसको पाने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी बनाकर जाता है या बोल सकते हो ट्रस्ट या बिल बनाकर जाता है तो वो इजीली इसको प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी लैकरी। लैकरी क्या होता है? ए सर्वेंट और समवन हु बिहेव like one while obeying someone else's order or while doing unpleasant work for them। ऐसा कोई व्यक्ति या नौकर जो किसी का ऑर्डर ओबे करता हो, चाहे वो काम अनप्लीजेंट क्यों ना हो, उसी को हम लैकी कहते हैं। ये देखिए, इसमें जो व्यक्ति है खुद का ना देखकर उस व्यक्ति का काम कर रहा है जो उसने दिया था, चलिए से काम कैसा भी हो। नेक्स्ट वोकैबुलरी सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है? विलिंग टू डू व्हाट अदर पर्सन वांट और कंसिडरिंग व्हाई दिस इज और लेस इंपॉर्टेंट देन अदर्स पीपल। इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति अपने काम को इतना महत्व न देकर दूसरे के काम को इतना महत्व दे और उसी को काम को करना चाहे, उसी को हम सबसर्विएंट बोलते हैं। ये इसका बॉस है, जो इसका बॉस इसको करने के लिए कहेगा, चाहे अपने काम से ज्यादा ही क्यों ना हो, बली से वो उसका काम जरूर करेगा। खुद का काम को महत्व नहीं दिया इसने और इसके काम को महत्व देगा तो उसी को हम बोलेंगे कि सबसर्विएंट कहते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी ट्यूटोलॉजी। ये काफी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब है द यूज ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग इन ए वे दैट इज अननेसेसरी और अनइंटेंशनल। किसी भी दो वर्ड या फ्रेजेस का यूज करना जो कि सेम मीनिंग को डोनोट करते हैं एंड वो एक अननेसेसरी है, उसी को हम ट्यूटोलॉजी कहते हैं। नहीं समझ में आया तो आप पिक्चर के थ्रू आप इसको इजीली समझ जाएंगे। ये देखिए, इसका मतलब रिपीटेशन जो होता है, अभी दिखाता हूँ। इसके अंदर देखेंगे कि डी ऑपरेशन वर्ड का यूज यहाँ पर भी किया था, फिर डी ऑपरेशन का यूज कर दिया फिर से, लेकिन अगर यहाँ पर इट का यूज करता था तो भी चल जाता। इसी चीज को हम ट्यूटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्म्ड गनमैन, जब वो गनमैन है तो उसके पास ऑलरेडी हथियार होगा। आर्म्ड का मतलब होता है हथियार, इसलिए आर्म्ड का यूज कर दिया यहाँ पर, इसको भी ट्यूटोलॉजी कह लेंगे। बैचलर का मतलब होता है सिंगल पर्सन और सिंगल बैचलर कहना गलत है, ये भी ट्यूटोलॉजी में आएगा। डिप्रेसिएट का मतलब होता है किसी वैल्यू में कमी होना, मतलब पहले इतना था तो अब इतना हो गया, इसी को हम डेप्रिसिएट बोलते हैं। लेकिन डेप्रिसिएट इन वैल्यू का बोलना गलत है, या बोल सकते हैं यहाँ पर सुपर बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम इसको ट्यूटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी जार्गन। जार्गन क्या होता है? स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड बाय ए पार्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप एंड आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। जो प्रोफेशन के द्वारा या फिर किसी पार्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज किया जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत कठिन हो, उसी को हम जार्गन बोलते हैं। अब हम इसको पिक्चर के द्वारा समझते हैं। इसमें जो व्यक्ति हैं वो इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो केवल इन दोनों को ही समझ में आएगी, लेकिन इसके पास जो आसपास लोग हैं उनको समझ में ना आए, इसी चीज को हम जार्गन बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी ड्यूडल। क्या होता है ये? इसका हिंदी अर्थ होता है समय बर्बाद करना, टू मूव स्लोली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो फटाफट काम करके इतनी फाइल से इतनी फाइल पे आ गया, लेकिन ये वाला व्यक्ति अपने काम को बहुत धीरे कर रहा है और सो गया है, इसकी फाइल अभी तक इतनी कितनी रखी हुई है। मतलब
ये अपने काम में स्लो है, यही बोलते हैं हम ड्यूडल। नेक्स्ट वोकैब रिफ्रेटेशन, ए कंपनसेशन फॉर रॉन्ग एक्ट। किसी भी गलत काम पर जो कंपनसेशन दी जाती है, कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति, उसी को हम रिफ्रेटेशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो पिक्चर के थ्रू देखिए। इसमें जो लड़का था इसने कुछ रॉन्ग एक्ट किया था क्लास में, इसलिए उसको एक कंपनसेशन दिया गया कि उसको टेबल पर खड़ा कर दिया गया, इसी को हम रिफ्रेटेशन बोलते हैं। इसी के साथ इस वीडियो की 15 वोकैब्स कंप्लीट होती हैं। बाकी वोकैब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। सो टिल बाय बाय, देखते रहिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।